तो अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में क्या अंतर है। हमने ऑब्जेक्टिविटी समझ लिया, सब्जेक्टिविटी समझ लिया, ऑब्जेक्टिविटी लाने में क्या दिक्कतें हैं इसको समझ लिया, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये समझ लिया। इसके आधार पे अब हम इस स्थिति में हैं कि दोनों के बीच में क्लियर कट क्या मौलिक अंतर है, ब्रॉडर लेवल पे उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वह जो ऑब्जेक्टिव जो अध्ययन है वह वास्तविकता पर आधारित अध्ययन है, और सब्जेक्टिविटी में हमारे कई बार इमेजिनेशन और जो अवास्तविक चीजें हैं वह भी, ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वह तथ्यों के आधार पर और उन तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर आश्रित होता है, आधारित होता है, और जो सब्जेक्टिव जो अध्ययन होते हैं, जो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन होते हैं, वो अक्सर फैक्ट बेस्ड या एनालिटिकल ना होकर के वो वर्णनात्मक होते हैं। तो तीसरा अंतर है वो ये है कि जो वस्तुनिष्ठ जो अध्ययन होंगे उनके जो निष्कर्ष होंगे वो वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण पर आधारित होंगे, लेकिन जो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन होंगे उनमें कई बार मनगढ़ंत रिसर्चर के अपने मन की से उपजे हुए जो निष्कर्ष हैं उनका बोलबाला अधिक होगा। इसी प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च है वह बहुत हद तक मूल्य निरपेक्ष होगा, मूल्यों से परे होगा, और जो सब्जेक्टिव जो निष्कर्ष जो अध्ययन होगा वो वैल्यू लोडेड होगा, किसी मत के समर्थन में होगा, किसी मत का पक्ष लेने वाला होगा। ऑब्जेक्टिव ये जो अध्ययन होगा वो एम्पेरिकल होगा, अनुभविक होगा, मतलब अपने इंद्रियों के आधार पर, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हम जिनको कहते हैं, उनके आधार पर जानी और समझी गई सूचनाओं के आधार पर होगा। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ जो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन होगा वो भावना और विचार और लगाव और दुराव के आधार पर संचालित किया हुआ होगा। तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव रिसर्च होगा वो बायस फ्री होगा, वो पूर्वाग्रह रहित होगा, और सब्जेक्टिव रिसर्च में बायस्ड होने के खतरे अधिक होंगे। जो ऑब्जेक्टिव स्टडीज हैं उनके निष्कर्षों का सामान्यीकरण हो सकता है, उनका सत्यापन संभव है, लेकिन जो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है उनके निष्कर्षों का सामान्यीकरण और सत्यापन संभव नहीं है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस सीरीज को खत्म करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी एंड सोशल साइंस रिसर्च। और एक बार पुनः हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने ये समझा कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, हमने ये समझा कि सब्जेक्टिविटी क्या है, फिर ऑब्जेक्टिविटी को सोशल साइंसेस के अध्ययनों में लाने में क्या दिक्कतें होती हैं उनको समझने का प्रयास किया। फिर हमने ये समझा कि ऑब्जेक्टिविटी को अगर लाना ही है तो हम किस प्रकार से क्या करके उनको हम सामाजिक अध्ययनों में ला सकते हैं। और फिर फाइनली हमने ये देखा कि सामाजिक अध्ययन, सोशल जो अध्ययनों की जो वस्तुनिष्ठता है और जो व्यक्तिनिष्ठता है, उन दोनों के बीच में तुलनात्मक रूप से क्या विभेद है, इसको हमने समझा। आप सबको ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ चीज़ें और आप पढ़ सकते हैं, जैसे अर्ल बैबी की पुस्तक है द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च, इसको पढ़िए, और राम आहूजा की किताब है रिसर्च मेथड्स, उनको भी